चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। 1 लाख परिवारों को 2.5 लाख रुपए दिए। पक्के घर बनवाने के लिए कर सकेंगे इस्तेमाल। कहा, हमारी कोशिश है कि कोई भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे, क्योंकि देश तभी विकसित हो सकता है जब सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुँचे। अयोध्या में 20-21 जनवरी को रामलला के दर्शन रहेंगे बंद। अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति गर्भगृह में लगेगी। 22 जनवरी को 12:20 से 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा। 18 को प्रतिमा गर्भगृह में रखी जाएगी। शाम को अयोध्या में दीप जलेंगे। IMF चीफ बोली, AI से 40% नौकरियां जाने का खतरा। कहा, 2024 दुनिया के लिए मुश्किल होगा। चुनाव की वजह से देशों पर कर्ज बढ़ेगा। समझता हूँ हिंसा में अपनों को खोना कैसा लगता है। भारत न्याय यात्रा के दूसरे दिन सोमवार को मणिपुर में बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उद्धव। नार्वेकर ने शिंदे गुट को बताया था असली शिवसेना। 16 विधायकों सदस्यता भी बरकरार रखी। देश भर में मकर संक्रांति की धूम। बड़ी संख्या में भक्तों ने पवित्र गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। सरयू घाट पर पवित्र स्नान करने का विशेष महत्व है। दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन। पारा 3.1 डिग्री सेल्सियस। 150 फ्लाइट्स लेट, 80 कैंसिल। यूपी बिहार में शीतलहर। MP में 20 तक कड़ाके की ठंड नहीं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ देश के 17 राज्यों में सोमवार 15 जनवरी की सुबह कोहरे के साथ हुई। ठंड कोहरे के चलते दिल्ली एयरपोर्ट से 100 फ्लाइटें प्रभावित। यात्रियों में फूट रहा गुस्सा। इंडिगो के फ्लाइट में पायलट के साथ मारपीट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, अस्वीकार्य है, बर्दाश्त नहीं, सख्ती से निपटेंगे। देश में 22 जनवरी को रहेगी छुट्टी। कई राज्यों में हुए बड़े ऐलान। भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लिया गया फैसला। घरों पर दीप जलाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पानीपत में दिया बड़ा बयान। बोले, उनके पूर्वज लाहौर से लाए थे सोमनाथ मंदिर का दरवाजा। काशी विश्वनाथ मंदिर का कराया पुनर्निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि त्रेता युग में राजा राम की कथा हो या आज की राजकथा, यह गरीब, वंचित और जनजातीय लोगों के कल्याण के बिना संभव ही नहीं है। जिनको कभी किसी ने पूछा नहीं, उनको मोदी पूछता भी है और पूजता भी है। देश में 76वां सेना दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी ने दी शुभकामनाएं। 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाएगी भारतीय सेना, बोले थल सेनाध्यक्ष। लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में शुरू हुआ भाजपा का एक बार फिर से मोदी सरकार दीवार लेखन कार्यक्रम। अध्यक्ष JP नड्डा ने की शुरुआत। पाकिस्तान में 400 रुपए दर्जन मिल रहे अंडे, प्याज 250 रुपए किलो हुए। केयर टेकर सरकार में बढ़ा 12.430 लाख करोड़ का कर्ज। बसपा प्रमुख ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान। मायावती बोली, गठबंधन से फायदा कम नुकसान ज्यादा। राजनीति से संन्यास लेने से इनकार। आदिवासी सबरी की वजह से राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम बने श्रीराम। राम मंदिर का जिक्र कर PM मोदी ने वनवासियों से मांगा सहयोग। समझता हूँ हिंसा में अपनों को खोना कैसा लगता है। मणिपुर को फिर से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनाना चाहता हूँ। भारत न्याय यात्रा के दूसरे दिन सोमवार को मणिपुर में बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी। बहुजन समाज पार्टी से निलंबित सांसद दानिश अली भी इस यात्रा का हिस्सा बने। देश में अब तक 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने। सिर्फ MP, UP और महाराष्ट्र में 1/3 कार्ड बने। 6.2 करोड़ का अस्पताल में इलाज हुआ। अयोध्या में 45 एकड़ में बना तीर्थ क्षेत्र पूरम। 12,000 लोग रुक सकेंगे। 24 घंटे गर्म पानी, बिजली, 10 बेड का हॉस्पिटल भी। करीब 12,000 लोगों के रहने का किया गया इंतजाम। सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन। राहुल गांधी ने इम्फाल वेस्ट से की यात्रा शुरू। रात को नागालैंड पहुंचे। 2 दिन में 257 किमी चले। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे बोले, बॉर्डर एरिया में आतंकी गतिविधियां बढ़ी। घुसपैठ के प्रयास हो रहे। भारत ने बाहर से मंगवाए एडवांस हथियार। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उदयपुर में बड़े पर्दे पर दिखाएंगे लाइव। मंदिरों में होगी सजावट और रोशनी। हर पंचायत के मंदिर में होंगे खास आयोजन। रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य एंटी ड्रोन सिस्टम से लेस होगा अयोध्या धाम। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ 11,000 जवान होंगे तैनात। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा। HOABL के साथ रुपए 14.5 करोड़ में हुई डील। राम मंदिर से केवल 15 मिनट दूर। आप राज्यसभा सांसद ने PM मोदी को दी बधाई। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह बोले, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन। लक्षद्वीप सांसद बोले, बड़ी संख्या में टूरिस्ट संभाल नहीं पाएंगे। आइलैंड पर सिर्फ 150 होटलों, फ्लाइट्स भी कम। इकोसिस्टम काफी सेंसिटिव। मालदीव विवाद पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र सरकार को किया सतर्क। बोले, पड़ोसियों से मिलकर सीमा पर प्रभाव बढ़ा रहा चीन। भारत में थोक महंगाई 9 महीने की उच्चतम स्तर पर आई। दिसंबर में बढ़कर 0.73% पर पहुंची। वजह है खाने पीने के सामानों के दाम बढ़ना। बैंकिंग IT शेयरों में खरीदारी के चलते रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार। मार्केट कैप 376 लाख करोड़
रुपए के पार पहुंचा। नव दुनिया के श्री राम उत्सव में बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, कहा राम मंदिर के आमंत्रण को ठुकराना कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के शहरी विकास मंत्री से चाबहार पोर्ट और उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। 1 लाख परिवारों को 2.5 लाख रुपए दिए, पक्के घर बनाने के लिए कर सकेंगे इस्तेमाल। कहा हमारी कोशिश है कि कोई भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे, क्योंकि देश तभी विकसित हो सकता है जब सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उत्तराखंड की बोक्सा, छत्तीसगढ़ की कम्मार कोरवा, मध्य प्रदेश की बेगाबिल और राजस्थान की सहारिया जनजाति के लोग संवाद से जुड़े। इस दौरान अति पिछड़े जनजातीय समूह के 1 लाख लाभार्थी परिवारों को पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त भी जारी की गई। यानी सरकार ने एक घर के लिए 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। संवाद के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि कोई भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे, क्योंकि देश तभी विकसित हो सकता है जब सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे। विशेष पिछड़ी जनजातीय लोगों के विकास और उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम जनमन योजना शुरू की थी। इसका मुख्य लक्ष्य विशेष रूप से कमजोर जनजातियों का संपूर्ण विकास करना है। सरकार की योजना सबसे पिछड़े आदिवासी भाई बहनों तक पहुँचे, यही पीएम जनमन महाअभियान का उद्देश्य है। सरकार की हर योजना उन तक पहुँचे, इनके लिए सरकार पूरी ताकत लगा रही है। मेरी सरकार के 10 साल गरीबों को समर्पित रहे, क्योंकि देश तभी विकसित हो सकता है जब सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुँचे। आपको अपना घर बनाने के लिए किसी को भी 1 भी रुपया नहीं देना। अगर कोई आपसे पैसा मांगे तो बिल्कुल मत देना, ये आपका पैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनमन अभियान के तहत अलग अलग राज्यों की महिलाओं से बात की। शिवपुरी के हाथोद गाँव की ललिता शहरी आदिवासी महिला से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने को लेकर सवाल किया। ललिता ने कहा बेटी को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला है, बच्चों को ड्रेस मिली, मेरा शीतला माता स्व सहायता समूह को भी लाभ मिला है। इस पर पीएम ने कहा आप सुपर फास्ट बोलती जा रही है, इतना तो हम भी नहीं बोल सकते। देश में 76वां सेना दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाएगी भारतीय सेना, बोले थल सेनाध्यक्ष। भारतीय सेना के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। आज 76वां सेना दिवस है। भारतीय सेना लखनऊ में इसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। यह दूसरी बार होगा जब सेना दिवस कार्यक्रम दिल्ली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान सूर्य खेल परिसर में परेड के बाद शौर्य संध्या का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस आयोजन में मार्शल आर्ट के विभिन्न रूपों, सुखोई और किरण विमानों द्वारा फ्लाइट पास के साथ साथ कई सैन्य प्रदर्शन होंगे। वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15 जनवरी को सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हर साल इसी दिन सेना दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 1949 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। फ्रांसिस बुचर भारत के अंतरिम ब्रिटिश सेना प्रमुख थे। वही करियप्पा आजाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने सोमवार को 76वें सेना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। सैनिकों को अपने संबोधन में जनरल मनोज पांडे ने देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सेना दिवस 2024 के अवसर पर मैं भारतीय सेना के सभी रैंकों, नागरिक, कर्मचारियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को अपनी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम अपने उन साथियों को गंभीरता से याद करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने राष्ट्र और सेवा की सेना में अपना जीवन लगा दिया है। उनका सर्वोच्च बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। थल सेनाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय सेना वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाएगी। एक विषय जो परिवर्तनकारी परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के सेना के फोकस और प्रयासों को रेखांकित करता है। समझता हूँ हिंसा में अपनों को खोना कैसा लगता है। मणिपुर को फिर से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनाना चाहता हूँ। भारत न्याय यात्रा के दूसरे दिन सोमवार को मणिपुर में बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी। बहुजन समाज पार्टी से निलंबित सांसद दानिश अली भी इस यात्रा का हिस्सा बने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सोमवार को दूसरा दिन है। न्याय यात्रा के दूसरे दिन मणिपुर में राहुल गांधी ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में एक बार फिर शांति और सौहार्द की बहाली हो। राहुल ने कहा कि मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू करने का उद्देश्य बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य देश भर में एक सशक्त संदेश भेजना था और लोगों को इस बात से सचेत कराना था कि मणिपुर में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह यहाँ कई लोगों से मिले हैं और वे उनका दुख और दर्द समझ सकते हैं। वह समझ सकते हैं कि हिंसा में परिवार के किसी सदस्य को खोना कैसा होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मणिपुर में जल्द से जल्द शांति और सौहार्द की बहाली होगी। बता दें कि न्याय यात्रा के दूसरे दिन राहुल ने कई वर्गों के लोगों से मुलाकात की। यात्रा की शुरुआत के मौके पर आयोजित जनसभा में बड़ी संख्या में महिला और युवा शामिल हुए। बहुजन समाज पार्टी से निलंबित सांसद दानिश अली भी इस यात्रा का हिस्सा बने। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा
चुनाव से पहले निकाली जा रही है यात्रा 67 दिन में 15 राज्यों और 110 जिलों से होकर गुजरेगी। दरअसल 2024 चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐलान कर एक बार फिर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की है। ये न्याय यात्रा 20 मार्च तक चलेगी और 15 राज्यों में करीब 6700 किमी की दूरी तय करेगी। एक दिन पहले यात्रा के आगाज के दौरान राहुल ने केंद्र सरकार पर मणिपुर को लेकर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर देश के लिए ऐसा दृष्टिकोण रखने पर जोर दिया, बल्कि सद्भाव और भाईचारे पर आधारित होगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि देश भारी अन्याय के दौर से गुजर रहा है।